गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये स्पेसिफिक पर्पज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक, और ये जरूरी नहीं है, जैसे जनरल पर्पज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल रहते थे, ज्यादातर कंप्यूटर सिस्टम में वो यूज किए जाते हैं। मान के चलो अगर मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड हूँ तो मैं कैड जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उस सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा। अगर कोई सपोज करो मॉल है तो वहां पे बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ठीक, और मान के चलो अगर कहीं थिएटर या सिनेमा वगैरह है तो वह बुकिंग शो के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। और जहाँ पे स्कूल वगैरह हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, तो वहाँ पे स्मार्ट कार्ड द्वारा या बायोमेट्रिक द्वारा हम अटेंडेंस लगाते हैं, तो उसके लिए अटेंडेंस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। रिजर्वेशन के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह के हम स्पेसिफिक पर्पज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज करते हैं, वो केवल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए ही होते हैं, ठीक है ना। जितनी भी हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो उन सॉफ्टवेयर का यूज हम वहीं पे करते हैं। ओके, तो अब जैसे बात करते हैं हम सबसे पहले अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। तो जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वैसे तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, जहाँ पे हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज एनालाइज कंट्रोल और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनकी रिपोर्ट को कैसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक टू एनालाइज कंट्रोल एंड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल health of the organization. Thus require analyzing, planning, implement and control of the program designed to provide financial data reporting for managerial decision making. ठीक है ना। कहीं कहीं इसका यूज हम जो करते हैं, कैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे एनालाइजिंग कर रहे हैं, कैसे इम्प्ले क्या कहते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें अकाउंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक, अब अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक टैली इज यूज टू सॉल्व एंड परफॉर्म द टास्क टू रिलेटेड टू अकाउंटिंग। इसका जो यूज किया जाता है वो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड टास्क है उनको परफॉर्म और सॉल्व करने के लिए किया जाता है। दिस सॉफ्टवेयर इज मोस्टली यूज्ड बाय अकाउंट्स टू मैनेज द फाइनेंशियल डेटा एंड टू डू द फाइनेंशियल कैलकुलेशन सच एज इनकम टैक्स, क्रिएटिंग जर्नल, लेगर्स, बजट्स, फिक्स्ड असेट्स, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम अकाउंटिंग मैनेजमेंट में कई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे टैली, बिजी। बिजी जो होता है वो बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, मार्क ये बिजनेस बैकबोन में यूज किया जाता है। क्विक बुक्स, ये क्या है? हमारे सारे अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से? बिजी, टैली, मार्क एंड क्विक बुक्स वगैरह है, ये सब अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम रिजर्वेशन सिस्टम की। तो रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट लेट्स you book your tickets such as a railway, airline and film and cultural show tickets online। ठीक, जो कल्चरल शो वगैरह है इनके टिकट्स को ऑनलाइन करने के लिए हम रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सो
कई ऐप्स इसमें अवेलेबल है वेबसाइट पे, ठीक है ना, जिसकी सहायता से हम टिकट्स को ऑनलाइन बुक करते हैं, ठीक है ना। एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो यूज है वो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। किससे? ह्यूमन रिसोर्स से, ठीक। तो ह्यूमन मीन्स क्या है? ह्यूमन एज द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ organization and managing them their requirements makes a successful organization। जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इस सॉफ्टवेयर का हम वहाँ यूज करते हैं और इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल, ठीक, ट्रेनिंग वगैरह है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, रिव्यू वगैरह है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। और जितने भी डेटा को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इंटरव्यू प्रोसीजर है, एम्प्लॉय की जितनी भी डिटेल है उसको मेंटेन करने के लिए हम एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर, काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं। और ये जो अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो अटेंडेंस की जो रिकॉर्ड है, अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है उसको डिवाइस में स्टोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कूल में भी इन सिस्टम्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा क्या है? थंब इम्प्रेशन या स्मार्ट कार्ड पंच करना होता है अटेंडेंस के लिए, ठीक है ना। बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, जैसे सैमसंग वगैरह, तो वहाँ पे एंटर करने के लिए भी या अटेंडेंस देने के लिए भी हमें स्मार्ट कार्ड का यूज करना होता है, ठीक है ना। इस और जो कुछ डिवाइस हैं जो अटेंडेंस सिस्टम में यूज किए जाते हैं, एक तो हमारा स्मार्ट कार्ड होता है, एक फिंगरप्रिंट रीडर होता है, एक प्रॉक्सिमिटी रीडर होता है, ठीक है ना। स्मार्ट कार्ड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर और प्रॉक्सिमिटी रीडर्स का भी हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर। पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। पेरोल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो जितनी भी एम्प्लॉयज की जो सैलरीज है उनको कैलकुलेट करने के लिए और जो मैनुअल डेटा है उसके रिकॉर्ड के लिए, और क्या कहते हैं, जितने भी अलाउंसेज होते हैं, पे रेट होती है, और जो टैक्स वगैरह है उनके डिडक्शन है, या पीएफ वगैरह है, पीएफ यानी जो प्रोविडेंट फंड्स हैं, वहां पे इसका हम यूज करते हैं। पेरोल सिस्टम का कहाँ यूज किया जाता है? सैलरी वगैरह है या एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी सैलरी के कैलकुलेशन के लिए हम इस पेरोल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या दिया, अब जैसे दिया है इसमें भी बुक में, द पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिकली एज मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग एंड द कैलकुलेशन इज टेडियस एंड नॉट रिलायबल, ठीक। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर की, या सिस्टम भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो कंट्रोल सिस्टम होता है या सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका यूज जो कंपनीज हैं इन्वेंटर के रूप में करती है, जैसे परचेजिंग, शिपिंग, रिसीविंग, ट्रैकिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ठीक है ना। और जितने भी बिल पेमेंट होते हैं, ठीक, इसके अलावा जितना टर्नओवर है और टर्नओवर वगैरह है, टर्नओवर जैसे टर्म्स में इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक। तो दिस सॉफ्टवेयर मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक अवेलेबल एट द शॉप एंड फैक्ट्रीज। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प इन डूइंग inventory management tasks such as creating invoices, purchase order, printing payment receipt एंड मच मोर, ठीक है ना। तो जहाँ परचेजिंग, शिपिंग, रिसीविंग, ट्रैकिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, टर्नओवर है ना, जितना भी हमें रीऑर्डरिंग वगैरह है, तो जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है
तो ये सारी एक्टिविटी हम मैनुअली कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है एरर होने के चांस होते थे, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर जो इन्वेंट हुआ, ठीक है? तो वो कंट्रोल करता है जितने भी कंपनीज को कैसे मेंटेन कंपनी का जो रिकॉर्ड्स है वो कैसे मेंटेन करना है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज अ बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जब हम किसी भी शॉप या ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे हमें बिल मिलता है, तो उस बिल को किसके द्वारा निकाला जाता है? बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा, ठीक? द पर्सन एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर एंड गिव्स द कंप्यूटर जनरेटेड बिल। ये जो कंप्यूटर है अपने आप बिल को जनरेट कर देता है। बार कोड, देखो बार कोड जो रीडर है या हैंड हेल्ड जो स्कैनर है उसकी सहायता से क्या है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया, उसने बार कोड ने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद क्या है अपने आप जो कंप्यूटर में है बिल जनरेट हो जाता है, तो उसके लिए हम बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक? और वो अपने आप कैलकुलेशन भी कर देता है, एडिंग भी कर सकता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक? अब हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की, ठीक है ना? अब एवरी डे वी यूज सो मैनी एप्स ऑन आवर मोबाइल डिवाइस फॉर वेरियस पर्पज, ठीक है? अ मोबाइल ऐप इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर यूज ऑन स्मॉल वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइसेज सच एज अ स्मार्टफोन, टैबलेट्स, है ना? और डेस्कटॉप वगैरह जो लैपटॉप आते हैं कंप्यूटर्स के, उनके लिए हम इनका यूज करते थे। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाई थी उनका यूज करते थे। ये भी डिफरेंट टाइप की हमें कैटेगरी बताई गई, 3 टाइप्स की जो कैटेगरी है उसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले नेटिव एप्स, वेब एप्स एंड हाइब्रिड एप्स। हमने देखा था जब मोबाइल जो डिवाइसेस थे वो जब रनिंग में आए थे, तो उसमें सबसे पहले विंडो के जो मोबाइल फोन थे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल फोन यूज किए जाते थे। उसके अलावा एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन कहे जाते हैं वो भी मोबाइल फोन यूज किए जाते हैं। एंड्रॉयड से बने हुए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बने हुए मोबाइल फोन भी हम यहाँ यूज करते हैं। इसके अलावा हम आई ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल्स के मोबाइल्स होते हैं, एप्पल के मोबाइल होते हैं, वहां पे हम आई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है ना? आई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों रही हुई। तो जो परफॉर्मेंस थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहां सबसे पहले हम नेटिव एप्स की बात करते हैं। तो नेटिव एप्स आर डेवलप्ड टू टारगेट वन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लाइक अ एंड्रॉयड, आईओएस और विंडो। ये जो प्लेटफॉर्म के लिए सेलेक्ट हुआ था वो एंड्रॉयड या आई ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो के लिए ही डेवलप हुआ था। और जो हाइब्रिड एप्स है वो डेवलप हुआ था मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए, कैसे हम मोबाइल द्वारा कितने वेब पेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नेटिव, जब हम बात करते हैं नेटिव एप्स की, तो नेटिव एप्स क्या था? एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेटिव एप्स इज अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने नेटिव एप्स का यूज किया था, ठीक? और इसको जो डेवलप किया था वो आई ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेवलप किया, ठीक? और इसका वर्क हम एंड्रॉयड डिवाइस पे नहीं कर सकते थे। जब इसे ऑपरेटिंग आई ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेवलप किया था तो ये इसी पे सपोर्ट करता था, जितने भी ऐप थे आई ऑपरेटिंग सिस्टम के उन ऐप को ही सपोर्ट करता था, ठीक? एंड्रॉयड, फिर जब इन ऐपों ने धीमे धीमे एंड्रॉयड वर्जन को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसी नेटिव एप्स के द्वारा न्यू एप्स बनाए गए जो किसके लिए थे? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए थे, ठीक? और जो सॉफ्टवेयर पैकेज थे डेवलप्ड हुए थे नेट्स में वो थे हमारे ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट फॉर
आई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा एंड एडीटी, जावा की प्रोग्रामिंग द्वारा ही हम एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकते हैं। देखो ये जो लिखे हुए हैं, जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट का यूज हम आई ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में करते हैं। जावा और एडीटी का यूज हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए करते हैं, जबकि नेट सी का यूज जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए किया जाता है। डॉट नेट सी का यूज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, जावा और एडीटी का यूज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट सी और स्विफ्ट फॉर आईओएस, स्विफ्ट का यूज आई ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट का यूज करते हैं। मोबाइल वेब ब्राउजर को रन कराने के लिए कई एप्लीकेशंस यूज की गई थी जो केवल वेब ब्राउजर पे ही वर्क करते थे, ठीक है ना। तो ये जो ऐप थे एंड्रॉयड आई ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो फोन के लिए बनाए गए थे, ठीक है। जैसे हमारे पीसी में कई वेब ब्राउजर वर्क करते थे, तो यहाँ पे भी कई एप्लीकेशन को डेवलप किया गया ब्राउजर बनाने के लिए, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery का यूज किया। हाइब्रिड जो एप्स था वो नेटिव और मोबाइल वेब एप्स का मिक्सचर था, जिसका टारगेट था मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क करना, ठीक है ना। इसका जो यूज किया गया था वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये अपने हार्डवेयर पे भी वर्क करता था, और इस सॉफ्टवेयर का जो यूज किया जाता था, डेवलप किया गया था, वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, मोबाइल जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, कॉर्डोवा, फोनगैप, इन सॉफ्टवेयर्स में इसका यूज किया गया था, ठीक। तो जी ये थे जो मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए थे, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे मोबाइल डिवाइसेस के, जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, तो इनके एप्स का यूज हम काफी जगह करते थे। जैसे बैंकिंग का ऐप है तो वो हमें बैंकिंग के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड परफॉर्मेंस देता था। इसके अलावा शॉपिंग ऐप है जिसका यूज हम शॉपिंग के लिए करते थे। स्कूल ऐप है जिसमें हम स्कूल की जितनी भी एक्टिविटी होती थी उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम स्कूल ऐप्स का यूज करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वो भी रिक्वायरमेंट रही हमारे, ठीक। तो कुछ जैसे टर्म है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या होते हैं, ये टर्म पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या है, तो प्रोफेशनल, ऐसे प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। प्रोग्रामर कौन होते हैं, द पर्सन हु राइट्स प्रोग्राम यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो पर्सन प्रोग्राम्स को लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उन्हें क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है ना। और ये चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर हो चुका है फिनिश, ओके। इसके क्वेश्चंस आंसर हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम एक रिटन टेस्ट लेंगे चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का एक रिटन टेस्ट लेंगे नेक्स्ट डे, और ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आपकी यूनिट फर्स्ट का 3rd चैप्टर भी आज फिनिश हो गया, ठीक। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम परफॉर्म्स करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।